और साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर्य कैरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से जो आने वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग 5-5, 10-10 क्वेश्चन करके देख रहे हैं कि एक एक वीडियो लेक्चर में कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी बोर्ड में लड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रखा है कि निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि किसका क्वथनांक ज़्यादा है। हमको बढ़ते हुए क्रम में यहाँ से सेटिंग अरेंजमेंट करना है। ब्रोमोमेथेन होगा कि ब्रोमोफॉर्म होता है कि क्लोरोमेथेन होता है या तो डाई ब्रोमोमेथेन होता है। क्वथनांकों को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। दो चीज़ें हमेशा ध्यान से देख करके चलना कि हमारे पास में कौन सा ज़्यादा होगा। पहला, अगर हम यहाँ से सॉल्यूशन देते हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चों अगर यहाँ से 1 होगा तो पहले दो चीज़ें आप लोग यहाँ से ये समझ करके रखना। किस तरह पहले में अगर कभी भी आप लोगों को देगा तो पहला यहाँ से कह रहा है कि मैं रोल नंबर यहाँ से आपको फर्स्ट बता रहा हूँ। रोल नंबर 1 में बढ़ता हुआ क्वथनांक आपको क्या होगा, किसी परमाणु का जितना ज़्यादा अणुभार होगा, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर अणुभार क्या होगा, कम होगा तो उसका क्वथनांक भी बच्चों क्या होता है, कम होता है। तो अणुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ेगा, अणुभार घटने से क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। हल्की चीज़ें जल्दी उबल जाती हैं, भारी चीज़ें लेट में उबलती हैं, ये कहने का मतलब है। तो जो हल्का होगा वो जल्दी उबलेगा, जो भारी होगा वो क्या होगा, लेट में उबलता है। ठीक है, पहला हम लोगों को यहाँ से देख करके चलना है कि साहब यहाँ से क्या होगा, अणुभार। ध्यान से देखो, इसको मिटा ही देना पड़ेगा। पहला हमको यहाँ से क्या कह रहा है कि अणुभार बढ़ते हुए क्रम में, अणुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ेगा। ध्यान से देखो, अणुभार बढ़ेगा तो जो हमारे पास में क्या होता है, क्वथनांक होता है बच्चों, वो क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ेगा। रूल नंबर बच्चों यहाँ से क्या होगा, सेकंड होगा। और रूल नंबर सेकंड हमको क्या कह रहा है कि रूल नंबर सेकंड में दो चीज़ें हमेशा याद करना। शाखा जैसे बढ़ेगी, किसी में ज़्यादा शाखा होती है तो उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। अगर शाखा नहीं है तो उसका क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब जिसका शाखा होगी, ध्यान से देखना, जिसकी शाखा होगी उसका जो क्वथनांक होता है वो हमेशा बच्चों क्या होता है, कम होता है। अगर कोई श्रृंखला हमने कहा कि एकदम से बच्चों क्या है, सीधी है, तो जो उसका क्या होता है, क्वथनांक होता है, वो उसका क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होगा। ये अगर दो चीज़ें आपके पास में बैठ जाती है तब ये बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन पा जाओगे। पहला मैं अगर यहाँ से सॉल्व करके चलूँगा कि भाई साहब जो पहला हमारे पास में आया है उसको बताओ। पहला नंबर का हमको कह रहा है कि पहले नंबर को सॉल्व करके चलना है। साहब पहले नंबर में हमको कह रहा है कि ब्रोमोमेथेन होगा। ब्रोमोमेथेन का फार्मूला पता है, यहाँ से CH3, यहाँ से क्या होगा, Br। ठीक है, और यहाँ से इसको हम लोग ऐसे लाइन खींच देते हैं ताकि समझ में आए। दूसरा का क्या करा है कि ब्रोमोफॉर्म CH, फिर यहाँ से Br क्या होगा, 3 होगा। तीसरा कह रहा है कि क्लोरोमेथेन CH3, फिर यहाँ से क्या होगा, Cl। चौथा क्या होगा, डाई ब्रोमोमेथेन CH2, फिर Br क्या होगा, 2 होगा। इसमें आप लोगों को अणुभार निकालना है। ब्रोमीन का अणुभार 80 होगा। 80 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 92 होता है। 80 10 90, 2 92, 92 3 कितना होता है, 93। इसका अणुभार कितना निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है, 93। इसका अणुभार 8 3 24, एक ब्रोमीन का 80 होता है तो 3 का 240 होगा। 240 और 12 जोड़ देते हैं तो 252। अब 52 एक कितना होता है, 253। इसका जो अणुभार निकल के आया वो कितना हुआ, 253। इसका अणुभार निकल गया क्लोरीन का होता है 35। 35 में अगर 12 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 35.5 होता है, 35 ही मान करके चलो।
35 और 12 जोड़ देते हैं 45 2 47 और 47 में 3 जोड़ते हैं तो 47 3 50। इसका हो रहा है कि 50.5। अगर 35.5 मान लेता हूँ तो ब्रोमीन का 80 दूना 160 हो गया। 160 में अगर 12 जोड़ देते हैं तो 172, 72 2 174 हो रहा है। अब कह रहा है कि क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम हमें बताइए कि क्या होगा। तो क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम अगर हम लोग लेंगे तो सबसे कम किसका होगा, CH3Cl। तो इसका जो सॉल्यूशन आप लोगों के पास में जा रहा है वो सॉल्यूशन इसका होगा कि CH3 फिर क्या होगा Cl। इससे ज़्यादा क्वथनांक किसका होता है साहब, CH3Br का होता है। फिर यहाँ से क्या होगा, इससे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, CH2Br2 का होगा। सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होता है साहब, CH3। ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, CH, और यहाँ से Br क्या होता है, 3 होगा। ये हमारे पास में इसके क्वथनांकों का बच्चों क्या चल रहा है, क्रम चल रहा है। और ये मैंने आपको यहाँ से क्या दे दिया, इसका सॉल्यूशन दे दिया। ध्यान से देखना, ये इसका सॉल्यूशन है। लिए रहो, सॉल्यूशन आपको काम ही आएगा। तो इसी तरीके से निकालना, पहले रूल के आधार पर ये हमारे पास में था। अगर मैं दूसरे वाले को बच्चों यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो दूसरा हमको यहाँ से क्या बता रहा है, ये दूसरे को देखना, जिसमें जितनी ज़्यादा क्या होगी, शाखा होगी, वो उतना जल्दी उबल जाएगा। जितनी शाखा सीधी होती है उतना ही लेट में वो उबलेगा। तो पहला यहाँ से कह रहा है कि आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और दूसरा का कह रहा है कि क्लोरोप्रोपेन। फिर यहाँ से कह रहा है कि क्लोरोब्यूटेन। कौन जल्दी से हमने कहा कि हमारे पास में जल जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये हमने कहा से ज़्यादा होता है। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ करके चलेगा तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कि आइसोप्रोपिल क्या होता है, क्लोराइड हो जाएगा। अब आइसोप्रोपिल क्लोराइड अगर हम लोग बनाएंगे तो इसको बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। तो कह रहा है कि साहब आइसो, फिर क्या होगा बच्चों, प्रोपिल, फिर हम लोग बना देते हैं कि क्या होगा, क्लोराइड। इससे ज़्यादा किसका होगा, कह रहा है कि हमने क्लोरोप्रोपेन का, ठीक है, 1 क्लोरो, फिर इसके बाद में बच्चों क्या होगा, प्रोपेन का होगा। फिर किसका क्वथनांक बढ़ेगा, फिर क्लोरोब्यूटेन का बढ़ेगा, क्योंकि इसका अणुभार कम है, इसका अणुभार ज़्यादा होगा। फिर यहाँ से हिल रहा है क्या, फिर इसका हम लोगों के सामने कह देगा कि क्या होगा, ब्यूटेन कहाँ गया, तो कह रहा है कि ये वाला जो हमारे पास में हो जाएगा इसका क्या होगा, क्लोरोब्यूटेन। हाँ, हो गया काम शुरू इसका। चलो, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हमने कहा कि ये होगा क्लोरो, और फिर बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ये ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1। ये ध्यान से देखना कि पहला वाला जो दिया था अणुभार पर दिया है, दूसरा का श्रृंखला के आधार पर दिया है, चयन के आधार पर दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, एल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि इसका यूज नहीं किया जाता है। पहली बात अगर हम लोग यहाँ से समझाएंगे आप लोगों को कि एल्कोहल की क्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमको यहाँ से कह रहा है कि देखो सॉल्यूशन इसका हम लोग ध्यान से देखेंगे कि साहब सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पहले ये बताइए। सॉल्यूशन में बच्चों यहाँ से ये कह रहा है कि एल्कोहल ROH की क्रिया अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है, H2SO4 का यूज क्यों नहीं किया जाता है। अगर H2SO4 की क्रिया कराते हैं इससे, तो ये इससे क्रिया करने के बाद में इसको नष्ट कर देता है और बना देता है पूरी तरीके से क्या, आयोडीन बना देता है। जब ये नष्ट हो गया, ये इसके साथ में क्रिया कर लिया, तो इससे क्या बेचारा कुछ बचेगा क्या। हमने कहा जैसे 2 लोगों की शादी होती है, कोई एक लोग यहाँ से ये हों और एक लोग यहाँ से ये हों, इन दोनों की शादी होने वाली है, इसके बीच में कोई तीसरी पार्टी अगर आकर के
एंट्री मार लेती है। अभी लड़कियाँ एक के साथ में शादी कर लेती, बेचारा क्या करेगा आकर के, कुछ नहीं कर सकता ना। वहीं पोटेशियम आयोडाइड की शादी हो रही थी एल्कोहल से, बीच में कूद कौन पड़ा, H2SO4। H2SO4 सरकारी नौकरी वाला था, उठा के लेके भाग गया H2SO4। अब बेचारा एल्कोहल बैठ करके टुकुर टुकुर ताक रहा है कि कोई तो आ जाए। तो H2SO4 पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करके उसे आयोडीन में परिवर्तित कर देता है, जो कि एल्कोहल से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, अगला अगर हम लोग उससे लेगा तो क्या होगा, कह रहा है कि प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलोजन के व्युत्पन्न की संरचना बनाइए। प्रोपेन के बनाना है, कितनी संरचना बनती है आपके, मैं उत्तर में यहाँ से लिख देता हूँ कि उत्तर टोटल संरचना कितनी बनती है, 4 संरचना बनेगी प्रोपेन के डाई हैलोजन की। मैं प्रोपेन की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 क्लोरोप्रोपेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं क्लोरोप्रोपेन की बात कर रहा हूँ, मैं केवल बात कर रहा हूँ डाई क्लोरोप्रोपेन की कितनी संरचना बन सकती है। ठीक है, पहला 4 कौन कौन सा बनेगा ये डिपेंड करो साहब। यहाँ से जो बनते हैं, ये पहला बनेगा, यहाँ से क्या होगा CH3, फिर CH होगा, फिर यहाँ से क्या होगा CH। मैं पहले लिख देता हूँ, देखो प्रोपेन मैं बना रहा हूँ, पहले यहाँ से CH, फिर क्या होगा CH। साहब दूसरे में भी क्या होगा, यहाँ से CH, फिर यहाँ से होगा CH, फिर यहाँ से होगा CH। तीसरे में भी क्या होगा बच्चों, यहाँ से होगा CH, फिर यहाँ पे होगा CH, ये क्या होगा CH। पहले मैं चौथे में अब बना लेता हूँ, यहाँ पे होगा CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH। डाइक्लोरोप्रोपेन के व्युत्पन्न की संरचना बताइए। हमने कहा इसमें 2 क्लोरीन लगाना है, 1 क्लोरीन हम इस पर लगा देंगे, फिर 1 क्लोरीन हम इस पर लगा देंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, यही तो बोला जाएगा ना बच्चों। इसे क्या बोलते हैं 1,3, फिर यहाँ से क्या बोलेंगे डाई, यहाँ से क्या बोला जाएगा क्लोरो, और फिर यहाँ से बच्चों क्या बोलेंगे प्रोपेन। ये बन गया। फिर क्या बोलेंगे, इस क्लोरीन को हटा करके इस पर लगा दो, यहाँ पर तो Cl है ही, इस पर भी मैंने क्या लगा दिया Cl लगा दिया, इस क्लोरीन को इस पर रख दिया, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन हो गया, 1,2। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों डाई, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से प्रोपेन। चलिए ये भी मैंने बना दिया। फिर क्या होगा, इस वाले क्लोरीन को उठा के इस पे लगा दो, एक Cl इस पे हो गया, एक Cl इस पे हो गया, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। फिर इस दोनों क्लोरीन को हटा करके इसके ऊपर लगा दो, आयुपैक नेमिंग कर लेना। 1 संरचना, 2 संरचना, 3 संरचना, 4 संरचना। टोटल जो संरचनाएं बनती हैं वो टोटल कितनी बनती हैं, 4 संरचनाएं इससे मिल करके आप लोगों को हमेशा प्राप्त होती हैं। कभी भी इससे टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझो कि नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है साहब। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच कैसे करेंगे, ये आप बताइए। मतलब आंसर में अगर आपको यहाँ से बता करके चलना है, कह रहा है कि जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का मतलब बच्चों CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म मार्केट में जो होता है, ये क्लोरोफॉर्म आपके पास में शुद्ध भी होगा और ये क्लोरोफॉर्म आपके पास में अशुद्ध भी होता है। तो कैसे जांच करोगे कि शुद्ध है कि अशुद्ध है? या तो जब आपके पास में जो क्लोरोफॉर्म रखा जाता है बच्चों, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्लोरोफॉर्म इस तरीके से बोतल में भर करके रखा जाता है, इस पर जो सूर्य का पड़ने वाला क्या होता है, प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश जब क्लोरोफॉर्म पर पड़ेगा, इसमें CHCl3 होगा, पूरा इसमें ये भरा होगा, तो इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो ये जहरीला बन जाता है। कैसा बन जाएगा, जहरीला। इसका मतलब ये HCl रिलीज कर देता है। क्या करता है, HCl इसमें से रिलीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा HCl निकल जाता है। जब HCl इसमें से निकल जाएगा, कहेंगे भाई साहब ये क्या है, अशुद्ध है। याद हमेशा करना, क्लोरोफॉर्म के अंदर अगर तुम AgNO3, इसे बोलते हैं भाई साहब सिल्वर नाइट्रेट, अगर डाल देते हैं, अगर कलर दूध बन गया, कलर कैसा बन गया, दूध बन गया,
तब तो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म जो है अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध है। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कैसा परिवर्तन? अगर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है तब तो जो तुम्हारे पास में क्लोरोफॉर्म होगा वो हमेशा क्या होता है? शुद्ध होता है। क्लोरोफॉर्म की क्रिया AgNO3 से कराने पर अगर वो दूध जैसे कलर में परिवर्तित हो जाता है तो कैसा? अगर वो दूध जैसे कलर में परिवर्तित हो जाएगा तब तो वो 100% क्या होता है? अशुद्ध होता है। अगर वो नहीं परिवर्तित होता है तब तो वो क्या होता है? शुद्ध होता है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसकी क्रिया हमको कैसे करवानी है कि हमको यहाँ से बच्चों परीक्षण करवाना है। क्या करवाना है बच्चों? यहाँ से परीक्षण करवाना है। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 1 में हमको ले लेना है CHCl3। इसकी क्रिया हमें करवानी है AgNO3 से। कराने के बाद में अगर दूध जैसा मिश्रण बन जाए, किसके जैसा? दूध जैसा सफ़ेद। अगर दूध जैसा सफ़ेद आ गया तो ये फिक्स है कि जो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म है वो निश्चित रूप से अशुद्ध हो चुका है। ठीक है। अगर टेस्ट नंबर 2 तुमने किया और टेस्ट नंबर 2 में जो तुम्हारे पास में क्लोरोफॉर्म था उसकी क्रिया तुमने करवा दिया AgNO3 से, क्रिया होने के बाद में रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिला कि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं देखने को मिला है। अगर कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला है तब ये समझ लो कि जो तुम्हारे पास में क्लोरोफॉर्म है वो पूरी तरीके से क्या है? शुद्ध है। एक पैसे की भी उसमें दिक्कत नहीं है। तो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच कैसे करेंगे? उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल करके। ठीक है। चलिए, एक बात हमारे पास में ये भी समझ में आ गई। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सर आगे क्या कहें।